बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, शोषितों को वोट का अधिकार बड़े संघर्ष के बाद दिलवाया। क्योंकि उस समय कुछ लोग ये चाहते थे, कुछ नेता ये चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो कम से कम ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं, इनकम टैक्स देते हों और जिनके पास जमींदारा हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने कष्ट और मुसीबतों से दिया था, जिससे इस देश के दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित पूजनीय हो गए, उनकी वोट की वैल्यू इस देश के अमीर, गरीब, अंबानी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जितनी हो गई, आज वही वोट छीनी जा रही है। और अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले दलित नेता कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यही है अम्बेडकरवाद और यही है अम्बेडकर की राजनीति? इसी के आसपास आज की मेरी बातचीत होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयास के बाद में इस देश के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, मजदूरों को वोट का अधिकार मिला था। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, अपने मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। हुआ भी वैसा ही। तमाम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला और उम्र रखी गई 20 साल, बाद में जो घटा करके 18 साल कर दी गई। आज की तारीख में जो भी व्यक्ति 18 साल का होता है, उसको वोट बनता है और वो भारत की सरकार को चुनने में अपनी भूमिका जो है वो अदा करता है। लेकिन बिहार में एसआईआर के नाम पर जिस प्रकार से गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, मजदूरों के मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो आधी आरएसएस और आधी बीजेपी यानी आधी नागपुर और आधी दिल्ली से चलती है, उस सरकार ने जिस प्रकार से 65 लाख से ज्यादा गरीबों के वोट काट दिए हैं, तो अब लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि भारत की सरकार को चुनते वक्त, यानी राज्यों की सरकार को चुनते वक्त, किसी भी चुनाव को में किसी भी प्रतिनिधि को चुनते वक्त प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। अब उस वोट के अधिकार को ये मनुवादी सरकार लोगों से छीन लेना चाहती है। इसी को लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि 300 से ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन लगभग साथ में था। छुटपुट छोटे मोटे दलों को छोड़ दिया जाए, जिसमें राहुल गांधी जी की अग्रणी भूमिका थी, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी महिला सांसदों का नेतृत्व कर रही थी। वहीं अखिलेश यादव बैरिकेडिंग तोड़ करके, कूद करके दूसरी साइड चले गए, जो पूरे दिन ट्रेंडिंग में उनका ये वीडियो रहा। तो वहीं बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेतृत्व कर रहे थे, संजय सिंह नारे लगा रहे थे, और दूसरी तरफ तमाम महिला सांसद, चाहे जया बच्चन जी हों, चाहे डिंपल यादव हों, चाहे प्रिया सरोज हों, और चाहे राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हों, एक से एक बड़ा चेहरा और एक से एक छोटा चेहरा, तमाम इंडिया गठबंधन, यानी कि मैं कहूं कि पूरे का पूरा विपक्ष और 300 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के सड़क पर थे। और वोट की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए वो कहीं ना कहीं संसद भवन से निकल करके चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने आंदोलनकारी सांसदों को, नेताओं को रोकने की कोशिश की। छुटपुट झड़प हुई और आंदोलनकारी सांसदों को, नेताओं को बसों में भर के थाने ले जाया गया। उसके बाद में कुछ घंटों के बाद में आंदोलनकारी सांसदों को छोड़ दिया गया। ये तो वो घटना हुई जो कल पूरे दिन घटी, जो पूरे दिन का घटनाक्रम था। मैंने वो आपको बताया कि किन किन नेताओं ने वोट चोरी के इस खेल को रोकने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, 300 के लगभग सांसदों ने सरकार को घेरा और चुनाव आयोग के घेराव करने के लिए वो निकल पड़े थे। लेकिन मजे की बात यह है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं, मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस पूरे आंदोलन में कोई भी दलित सांसद या दलित नेता नहीं था। दलित सांसद तो हो सकता है, लेकिन दलित नेता नहीं थे। कौन दलित नेता? कुछ नेता तो वो है जो मोदी जी की सरकार चलवा रहे हैं, तो वो तो होने ही नहीं थे, जैसे कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के सपुत्र, और बीजेपी के हनुमान। दूसरी तरफ जतन राम मांझी साहब, वो भी बीजेपी की गोद में हैं और वो भी बीजेपी की सरकार को चलवा रहे हैं, तो वो भी नहीं होने थे निश्चित रूप से। तीसरी तरफ रामदास अठावले साहब, वो भी सरकार में मिनिस्टर हैं और कहने को अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो भी बीजेपी की सरकार चलवा रहे हैं, तो वो भी आंदोलन में नहीं होने थे। लेकिन इनके अलावा 2-3 नेता ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को अम्बेडकर की राजनीति का उत्तराधिकारी बताते हैं और अम्बेडकरवादी नेता होने का दम भरते हैं। पहले नाम ले लेते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश राव अम्बेडकर का। बहुजन अघाड़ी पार्टी महाराष्ट्र में चलाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से इस बार बीजेपी 5 सीट वहां पर जीती भी है।
वो इस आंदोलन से पूरी तरीके से नदारद थी। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस वोट के अधिकार को लड़ झगड़ करके इस देश के दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, गरीबों को दिलवा करके गए थे, आज वो वोट का अधिकार छिन रहा है, लुट रहा है, संविधान तार तार हो रहा है। तो उससे ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र प्रकाश राव अम्बेडकर बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं खामोश हैं और चुप हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट में कहें या इनडायरेक्ट में बीजेपी के साथ है। दूसरा नाम ले लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता और कांशीराम साहब की उत्तराधिकारी, वही कांशीराम साहब जो कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटियों की इज्जत से ज्यादा करना, जो चुनाव से पहले कहते थे कि खान पान बाद में, पहले मतदान, रोटी खाएंगे बाद में, चाय पिएंगे बाद में, खेत में जाएंगे बाद में, काम धंधे पर जाएंगे बाद में, पहले मतदान करेंगे और अपने वोट की रक्षा बहन बेटियों की इज्जत से ज्यादा करेंगे। और आज उनकी उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती, जिनके सपोर्टर नारा लगाते हैं कि नेक्स्ट पीएम बहन जी, नेक्स्ट पीएम बहन जी, यानी जो नारा लगता है बहन जी के समर्थन में, और बहन जी के समर्थक जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, आज वो भी खामोश हैं। एक भी नीला झंडा कल के आंदोलन में दिखाई नहीं दिया है। जब वोट ही नहीं बचेंगे तो फिर कहां से आप नेक्स्ट पीएम और नेक्स्ट सीएम बन जाएंगे? जबकि बहन जी को चाहिए था कि मुखर होकर के वोट की रक्षा के लिए और तो और संविधान को जो रौंदा जा रहा है उसकी रक्षा के लिए मायावती जी को आना चाहिए था। लेकिन मायावती जी भी नदारद थी, उनका पार्टी का झंडा, उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता और इकलौता सांसद रामजी गौतम भी उस आंदोलन में नहीं थे। तीसरा नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं हाल ही में आंदोलन से निकले नेता हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर रावल का। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावल साहब। उनकी पार्टी आप तमाम लोग जानते हैं, उनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी और उनका जो संगठन है उसका नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर आजाद या उनकी पार्टी का कोई भी नेता इस आंदोलन में नहीं थे। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप तमाम लोगों को कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलितों को वोट का अधिकार दिलवा करके दलितों को पूजनीय बना दिया, कोई ना कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता हर साल, कभी एमएलए के चुनाव में, कभी एमपी के चुनाव में, कभी निगम पार्षद के चुनाव में, कभी अन्य चुनाव में, हर साल 6 महीने में उनके घर आकर के मत्था टेकता है। वो वोट का अधिकार उनसे छिन रहा है और अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल या राजनीति करने वाले वो नेता खामोश हैं। किसका डर है? बहन जी को किसका डर है? ये तो पता है सबको कि उनको किसका डर है, क्योंकि उनकी कृपा से बीजेपी की सरकार बनी है। और ये तमाम लोग जानते हैं कि जो ढका और छुपा नहीं है, जितने इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोग हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 22 से 23 सीट बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को जितवाई और मध्य प्रदेश में 1 सीट बीजेपी को जितवाई। तो 24-25 सीट बहन जी की कृपा से बीजेपी जीती है और बहन जी को उसका लाभ भी कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिल रहा है। वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी इस देश के दलितों के लिए, अछूतों के लिए काम करते रहे और जब मरे थे तो उनके ऊपर कर्जा था। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था तो उनके ऊपर किताब वालों के भी पैसे थे। आज उनकी राजनीति करने वाले लोग हजारों करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, वो तो छोड़िए, उनके भैया भतीजे भी हजारों करोड़ के बंगले में रहते हैं। और जब जब संविधान को बचाने की बात आती है, दलितों के हक हकूक को बचाने की बात आती है, तो वो एक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता है। क्या कारण है? ये तमाम इस देश के अछूतों को, शूद्रों को, बहुजनों को सोचने की जरूरत है कि आखिरकार ये क्यों चल रहा है और किसके इशारे पर चल रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।